welcome back to my channel. Today we will discuss about synonyms. It's synonyms. It's not synonym. Please pronounce it clearly or correctly. This is synonym. So, what is synonym? A synonym is a word that has the same or similar meaning as another word. एक सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम एक पर्यायवाची शब्द होता है जिसको हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं या फिर पंजाबी में समानार्थक शब्द बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड अ सिनोनिम इन इंग्लिश, राइट. तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि एक सेम लैंग्वेज में दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका सेम मीनिंग भी वही होता है, राइट. जो पहले वर्ड का मीनिंग होता है. सिनोनिम वही वर्ड होता है जिसको वर्ड और मीनिंग करते हैं ना हम लर्न में. वर्ड का भी मीनिंग सेम है और मीनिंग भी सेम मीनिंग है. दोनों का आंसर जो है सेम होगा बट वर्ड्स दो होंगे. दोज आर कॉल्ड सिनोनिम्स. सो लुक एट द एग्जाम्पल. पोलाइट, कर्टियस. पोलाइट मीन्स बड़े ही विनम्र वे में, बड़े ही निम्रता के साथ हमने कोई काम करना या किसी को कुछ बताना है. पोलाइट ऑल्सो मीन्स निम्रता, विनम्रता, या फिर कर्टियस ऑल्सो मीन्स विनम्रता, राइट. बेनिफिट, दैट इज ऑल्सो लाभ. प्रॉफिट इज ऑल्सो लाभ. स्लीपी, जैसे नींद आ रही है, ठीक है. ड्राउजी इज ऑल्सो द हैविंग द सेम मीनिंग. ओल्ड, पुराना. एल्डरली इज ऑल्सो बहुत पुराना. सेम, लॉयल, फेथफुल. हंग्री, स्टार्व्ड. वेट, moist. Anger, fury. Lucid, clear. Definite, certain. I hope you understood the definition and the meaning with the help of examples. Now move to an activity. This activity will help you to understand the meaning of synonyms clearly. So activity क्या है? Rewrite the sentences with verbs from the box which have a similar meaning to the underlined verbs in sentence. हमने जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं उनमें अंडर ब्रैकेट एक वर्ड्स दिए गए हैं, उनको रीराइट करना है. यहाँ पे रीराइट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ब्लैंक फिल करेंगे, राइट. तो हमारे पास हेल्प बॉक्स दिया गया है. हेल्प बॉक्स में रेड कलर के साथ कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि ये अंडर ब्रैकेट वर्ड्स के सिनोनिम्स हैं. तो हमने इस वर्ड को, एक सेंटेंस को रीड करना है, उसका सेंस समझना है, उसका मीनिंग समझना है और अंडर ब्रैकेट वर्ड का सिनोनिम वहाँ पे फिल करना है. अंडरस्टूड? लेट्स स्टार्ट. द प्रिंस रिलीज द बर्ड फ्रॉम द केज. प्रिंस ने क्या किया? राजकुमार ने पक्षी को अपने पिंजरे से आज़ाद कर दिया. सो लुक अप द वर्ड फॉर आज़ाद करना. रिलीज के लिए एक सिनोनिम ढूंढते हैं. डिसअलाउड, हिट, फ्रीड. दिस इज द वर्ड फॉर फ्री. फ्री करना, रिलीज करना. तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है रिलीज. तो फ्री भी कौन सी फॉर्म में है? फ्रीड. क्योंकि ये सारे वर्ड्स कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच को शो करते हैं? वर्ब को, ठीक है. तो रिलीज की जगह हम फिल करेंगे फ्रीड. द प्रिंस फ्रीड द बर्ड फ्रॉम द केज. Number 2, the guests appreciated the helpful staff and the comfortable rooms at the guest house. जो गेस्ट थे उन्होंने जिस गेस्ट हाउस में वो रुके थे वहाँ के स्टाफ और कंफर्टेबल रूम्स की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, उनकी तारीफ़ की, अप्रिशिएट किया. तो अप्रिशिएट के लिए वर्ड कौन सा आएगा? एडमायर्ड. कौन सा वर्ड आएगा? एडमायर्ड. लेट्स रीड द सेंटेंस अगेन. हम रीराइट नहीं करेंगे, हम रीड करेंगे, राइट. द गेस्ट admired the helpful staff and comfortable rooms at the guest house. Number 3, all the parents have agreed except for Pallavi's mother, though we hope to convince her too. पल्लवी की मदर को छोड़ के सारे पेरेंट्स कन्विंस हो गए हैं बट हम उनको भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं. द वर्ड इज अग्रीड. अग्रीड मतलब कि सहमत हो जाना. लेट्स फाइंड द वर्ड. डिसअलाउड, हेड, फ्रीड, एडमायर्ड, नो, क्राइड, अरेस्टेड, कंस्ट्रक्टेड, कंसेंटेड. दिस इज द राइट सिनोनिम. अग्री के लिए कौन सा सिनोनिम है? कंसेंटेड. So move to the next point. The principal has banned the use of polythene in our school.
हमारे प्रिंसिपल ने स्कूल में पॉलीथीन का यूज़ जो है बैन कर दिया गया है. सो व्हाट इज़ द वर्ड, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ बैंड? डिसअलाउड. What is the synonym of banned? Disallowed. So the police caught the thief after a long chase. पुलिस ने बहुत पीछा करने के बाद चोरों को पकड़ लिया. पकड़ना, अरेस्ट करना. पकड़ना, अरेस्ट करना. तो caught का synonym क्या है? अरेस्ट करना. Next, the Smiths built house in the heart of the city. स्मिथ फैमिली ने अपना एक न्यू हाउस बनाया है जो कि सिटी के बिल्कुल सेंटर में है. तो बनाया है, बिल्ट. बिल्ट के लिए क्या वर्ड आएगा? कंस्ट्रक्टेड. दिस इज अ सिनोनिम फॉर बिल्ट. ओके. द रैबिट कंसील्ड द एंट्रेंस टू इट्स बरो विद लीव्स एंड स्टोन्स. एक खरगोश है, रैबिट है, उसने अपने घर की, बरो की जो एंट्रेंस है उसको पत्तों से और पत्थरों से छुपा दिया है. कंसील का सिनोनिम आएगा हाइड. हाइड का सेकेंड फॉर्म है हिड. ओके. द लास्ट वन. द कोल्ड एंड हंग्री गर्ल ऑन अ रोड साइड वेप्ट बिटरली. एक ठंडी रात में एक लड़की बहुत ही ठंड से ठरी हुई या भूख से क्या बोल सकते हैं उसको, हंग्री गर्ल, भूख से तड़प रही लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी. ठीक है. तो रोने के लिए सिनोनिम क्या आएगा? क्राइड. हैव यू अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी? लेट्स चेक द अनदर एक्टिविटी, दैट इज मैचिंग. मैच द फर्स्ट कॉलम टू द second one. Also I had solved it earlier. Loyal, faithful, mature, ripe, sad, depressed, active, smart, hopeful, optimistic, brave, courageous, pain, sorrow, partner, companion, injured, damaged, obvious, clear. Okay, have you understood this activity also? Now move to the next one. So next activity is the puzzle. This is the puzzle activity. Pause the video, try to solve it by yourself, and after that resume the video to check the answers, right? So let's start. लेट्स चेक हाउ टू सॉल्व इट. नंबर 1, पहले क्रॉस वाले कर लें, पहले डाउन वाले कर लेते हैं. डाउन, डिसीव. नंबर 2, डिसीव. डिसीव का सिनोनिम आएगा चीट. सी से क्या आएगा? चीट. CHEAT. चीट. नंबर 4, रिच. वेयर इज रिच? W से रिच का सिनोनिम क्या आएगा? wealthy. WEALTHY. This is wealthy. This is done. This is done. Now move to this one. Yes. Next है desire. Desire number 7. This is wish. W से क्या आएगा? डिज़ायर. विश. WISH. विश. नेक्स्ट, हैप्पी. हैप्पी आएगा 9 से डाउनवर्ड. GLAD. ग्लैड. राइट. लार्ज. 10 नंबर, फाइंड आउट 10 नंबर. दिस इज H से लार्ज क्या आएगा? ह्यूज. HUGE. ह्यूज. Done. Now move to across words. Number 1, decent. Decent का मीनिंग आएगा N से. Have you guessed it? Nice. क्या आएगा? Nice. NICE. Number 3, regret. Regret होता है पछतावा करना. तो 3 में देखिए क्या है? REE. REE से क्या आएगा? रिग्रेट का सिनोनिम क्या आएगा? रिपेंट. REPENT. That is repent. This is done. This is done. Now move to 5th one. Finish. End. This is very easy. End. Number 6,
error. Number 6, error. Mistake. क्या आएगा? Mistake. Number next, shine. 9 से ही shine, G से glow, GLOW. Number 8, calm. QUIET is also written over here. Quiet. Next, assistance. Assistance means help. Assistance means help. Now next is happiness. Happiness is 12. J और Y लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा? Joy. I hope you all like this video. If you feel this video is useful for you, kindly like this video and share also, and follow my channel. And if you are new to my channel, kindly subscribe my channel. Thank you.